Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying natural selection where more individual acquired specific character value other than the mean character value leads to पहला है random change, दूसरा है stabilizing change, तीसरा है directional change and fourth one is disruptive change. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी नेचुरल सिलेक्शन. तो अगर हम बात करें कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सर्टन स्पेसिफिक यूजफुल कैरेक्टर्स या इनहेरिटेबल वेरिएशन को नेचर द्वारा सेलेक्ट किया जाता है एंड फर्दर उनको रिप्रोड्यूस किया जाता है और पास किया जाता है ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. फर्दर अगर हम बात करें तो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है इसके मेनली कुछ टाइप्स होते हैं. पहला अगर हम बात करें तो पहला होता है क्या आपका, सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्शनल सिलेक्शन. तो अगर हम बात करें कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये सिलेक्शन तब होता है जब किसी एक एक्सट्रीम फिनोटाइप को सिलेक्ट कर लिया जाए. यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उन इंडिविजुअल्स को चूज करते हैं, उन इंडिविजुअल्स दैट एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू इनको क्या किया जाता है, इनको चूज किया जाता है. दे आर चोज्ड. अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. यानी हमने इसमें क्या देखेंगे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम पे जो ट्री ट्रंक है उसमें व्हाइट कलर्ड जो मॉथ थे वो ज्यादा थे. लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन जमने लगा ट्री के वो बॉक्स पे, तो क्या हुआ, जो ब्लैक कलर्ड मॉथ थे या वो ज्यादा सेलेक्ट होने लगे. तो यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्सट्रीम जो है यानी जो फिनोटाइप है वो सिलेक्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट. जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है यानी वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक फिनोटाइप. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट कलर मॉथ ज्यादा थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पोल्यूशन के आने के बाद ब्लैक कलर्ड मॉथ हमें ज्यादा दिखे. तो ये हो गया आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन. दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. तो अगर हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एवरेज और इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट होता है. कैरेक्टर गॉट सिलेक्टेड. यानी इसके अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन बेबीज में डेथ रेट. तो होता क्या है कि जो ह्यूमन बेबीज जनरली इनका एक फेवर्ड वेट क्या होता है, मतलब बेबी के पैदा होने के बाद एक फेवर्ड जो वेट होता है वो होता है कितना, दैट वाज अराउंड 7 पाउंड. या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अराउंड ये 6.6 to 6.8 पाउंड्स. अब इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच जो भी बेबी होता है वो सरवाइव करेगा. लेकिन जब भी बेबीज जो हैं जिनका वेट जो है वो 5.5 पाउंड से लेस होगा या कम होगा और 10 पाउंड से ज्यादा होगा, 10 पाउंड से ज्यादा होगा, मोर, तो ऐसे बेबीज क्या होंगे, इनमें हमें देखने को मिलेगा हाई डेथ रेट. तीसरा टाइप का जो आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डिसरप्टिव
सिलेक्शन। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक्सट्रीम्स आर सिलेक्टेड एंड intermediate characters are eliminated। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शेल कलर इन लिम्पेट्स, शेल कलर इन लिम्पेट्स। तो अगर इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो जो लिम्पेट्स होते हैं ये मराइन मॉलस्कन होते हैं और इनका जो कलर होता है वो वेरी करता है फ्रॉम प्योर वाइट टू डार्क टैन। तो इनमें हमें कौन कौन सा कलर देखने को मिलता है? तो इनका जो कलर होता है वो होता है फ्रॉम प्योर वाइट टू डार्क टैन। फर्दर अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जो वाइट कलर्ड वाले होते हैं लिम्पेट, वाइट और लाइट कलर लिम्पेट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कैमोफ्लेज कर लेते हैं। दे शो कैमोफ्लेज। किनके साथ? ये कैमोफ्लेज कर लेते हैं विथ वाइट बार्निकल्स। जबकि जो टैंड वाले होते हैं वो क्या करते हैं? ये रॉक के साथ कैमोफ्लेज करते हैं, यानी दे कैमोफ्लेज विद द रॉक। यानी ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों बच गए किससे? दे बोथ ऑफ देम, सो बोथ ऑफ देम वेर सेव्ड, दोनों बच गए किससे? सेव्ड फ्रॉम प्रेडेटरी बर्ड्स। लेकिन जो इंटरमीडिएट शेल कलर वाले होंगे, तो लिम्पेट जिनमें इंटरमीडिएट शेल कलर होगा वो क्या होंगे? दे विल बी प्रेड अपॉन, सो दे विल बी प्रेड अपॉन। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन जहां पे मोर इंडिविजुअल अक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज में क्या होता है? इंडिविजुअल जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर हो उनको चूज किया जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर चूज करने का मतलब एक टाइम पे एक तरह का स्पेसिफिक कैरेक्टर ही चूज होगा। जैसे कि इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में क्या देख रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट कलर मॉथ ही चूज हो रहा था और ब्लैक कलर के मॉथ एलिमिनेट हो रहे थे, एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक कलर के मॉथ चूज हो रहे थे और व्हाइट कलर के मॉथ जो है वो क्या हो रहे थे? एलिमिनेट हो रहे थे। तो इन डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो डिसरप्टिव सिलेक्शन चेंज है इसमें दोनों तरह के जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो सिलेक्टेड होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।